धर्म की खोज नहीं, धर्म से बचने की खोज है। मृत्यु के संबंध में आदमी के दो उपाय रहे हैं। एक उपाय है मृत्यु को स्वीकार कर लेना, मृत्यु के तथ्य को परिपूर्ण भाव से अंगीकार कर लेना। उस भांति धर्म की क्रांति घटित होती है, क्योंकि जो मरने को राजी है मृत्यु उसके सामने असफल हो जाती है। जो मरने को सहज तत्पर है उसके लिए मृत्यु ही अमृत हो जाती है। एक दूसरी राह रही है मृत्यु को पराजित करने की। कुछ उपाय खोजना है कि आदमी न मरे, कुछ ऐसा करना है कि आदमी सदा सदा के लिए बच जाए, देह नष्ट न हो, अंत न आए। पश्चिम में जो मृत्यु की चर्चा चलती है वह इसलिए चलती है कि कैसे मृत्यु को पीछे हटाया जाए, कैसे मृत्यु से बचा जाए। हम कैसे वैज्ञानिक उपाय खोज ले कि आदमी मरे न। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि आदमी न मरे तो अधर्म जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा। क्योंकि जैसे ही मृत्यु की बात समाप्त हो गई, मोक्ष की बात भी समाप्त हो गई। जैसे ही मृत्यु को जीत लिया गया वैसे ही परमात्मा शेष ही न रहा। मनुष्य के जीवन में मुक्ति की धारणा पैदा होती है मृत्यु के कारण। जीवन को बदलने की आकांक्षा जगती है मृत्यु के कारण। यह जीवन तो चला जाएगा, इसलिए जो समझदार है वे इसी जीवन को जीवन मानने को राजी नहीं हो पाते। जो चला ही जाएगा वह जीवन नहीं है, इसलिए शाश्वत की खोज होती है। मृत्यु के कारण ही शाश्वत की खोज होती है। थोड़ी देर को तुम सोचो कि मृत्यु न हो तो तुम शाश्वत की खोज किस लिए करोगे? तुम स्वयं ही शाश्वत हो। मृत्यु न हो तो मोक्ष का प्रश्न कहाँ है? मुक्त होने की बात ही व्यर्थ है। और मृत्यु न हो तो धर्म तत्क्षण विदा हो जाएगा। पशुओं पक्षियों में धर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं है। मनुष्य में भी धर्म शून्य हो जाएगा अगर यह पक्का हो जाए कि मृत्यु नहीं होने वाली है। इसे ठीक से समझना। तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोझ जितना प्रगाढ़ और स्पष्ट हो जाएगा, उतने ही तुम्हारे पैर परमात्मा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मृत्यु किसी भी क्षण घटित हो सकती है, जो कि सच है, आने वाला क्षण हो सकता है मृत्यु का क्षण हो सकता है जो श्वास बाहर जाती है फिर भीतर न आए, तो इसी क्षण तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का अर्थ, आयाम सब बदल जाएगा। तुम वही न कर सकोगे जो एक क्षण पहले तक कर रहे थे। मृत्यु की घटना सब बदल देगी।